गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी हमारे जो जीके जीएस से जो संबंधित प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो भैया यह जो है क्लास 31 है। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 31 है। और भी जो मैंने आपको क्लासेस करवा रखे हैं वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इट मीन्स मैथ के, जीके जीएस के सब भी। ठीक है, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है। इसलिए काम करना, जैसे यह क्लास खत्म होगा जाके जरूर से जरूर देख लेना। गारंटी देता हूँ मैथ करोगे तो मज़ा बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसलिए मैथ का क्लास जाके देख लेना। ठीक है, ओके। तो चलिए, मॉर्निंग का टाइम है, आप चाय के साथ थोड़ा एनर्जेटिक हो जाए। ठीक है, एनर्जी से भरपूर होना जरूरी है। ओके, तो चलिए एनर्जी के साथ स्टार्ट करें। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। ओके, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? ऑप्शन मौर्य, पल्लव, चोल, गुप्त। तो भैया इनमें से अगर बात किया जाए, इन चारों में से तो सबसे पुराना वंश की बात करें तो इसमें से है ऑप्शन ए, इट मीन्स मौर्य वंश। ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश। ठीक, अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। क्लियर, आप इसी को याद कर लीजिएगा। ओके, ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में से किसका जन्म और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बोर्न एंड डाइड ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा? ऑप्शन बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, चैतन्य। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ऑप्शन ए बुद्ध। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए बुद्ध। ठीक है, बुद्ध के अगर जन्म की बात करें तो याद कर लेना, जन्म और मृत्यु जो है किस दिन हुआ था? वैशाख और पूर्णिमा के दिन हुआ था। क्लियर, अब उसमें बात किया जाए कि भैया इनका जन्म हुआ कहाँ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। याद कर लीजिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर, तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बौद्ध धर्म मंदिर बोरोबुदुर का निर्माण कहाँ करवाया था? वेयर डिड शैलेंद्र किंग्स बिल्ड बोरोबुदुर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्तूप? इट मीन्स बुद्धिस्ट टेम्पल। ठीक है, तो कहाँ बनवाया था? ऑप्शन रहा आपका जावा इंडोनेशिया, मनीला, कंबोडिया, लाओस। ठीक है, तो याद कर लेना ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए जावा इंडोनेशिया। तो अगर बात करें यहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्तूप, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे हो गया बौद्ध धर्म मंदिर। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म मंदिर। ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं? बोरोबुदुर। वह कहाँ पे बनवाया था? याद कर लीजिएगा, जावा। ठीक है, इंडोनेशिया। क्लियर, जावा इंडोनेशिया। ओके, तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है, अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो यह काम जरूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, सबसे पहले देख पाओगे, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से स्थान वह घटना का जोड़ा गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एंड इवेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू गौतम बुद्ध? तो एक चीज ध्यान देना, जो संबंधित नहीं है उसे तो छोड़ दो। ठीक है, ध्यान देना, जो संबंधित नहीं है उसे छोड़ दो, जो संबंधित है उसको याद कर लेना। ठीक है, आपको पता है जो संबंधित है वह पूछा जाएगा। क्लियर, तो चलिए पहला ऑप्शन है लुम्बिनी जन्म। अभी तुरंत मैंने बताया लुम्बिनी जन्म, इसका मतलब यह सही है। ठीक है, अब बौद्ध की बात करें, बौद्ध गया आत्मदर्शन। ठीक है, बौद्ध गया आत्मदर्शन। अगला हुआ कुशीनगर निर्वाण। ध्यान दीजिएगा, कुशीनगर निर्वाण। और सारनाथ गृह त्याग। तो भैया इसमें जो है सब गलत की बात करें, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ जो है वह संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब संबंधित क्या है? तो चलिए इससे कुछ बात आप गेस कर, मतलब याद कर ले। अगर जन्म की बात करें तो भैया लुम्बिनी में जन्म हुआ था, अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया। क्लियर, अब बौद्ध गया में क्या? आत्मदर्शन हुआ था। क्लियर, अब कुशीनगर में क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। क्लियर, कुशीनगर में निर्वाण हुआ था। अब उसके बाद सारनाथ की बात कर ले तो भैया अपना जो पहला उपदेश जो दिए थे, ध्यान दीजिएगा, अपना जो पहला उपदेश गौतम बुद्ध जो दिए थे वह कहाँ दिए थे? सारनाथ में ही दिए थे। क्लियर, तो यह रही चारों बात। ठीक है, चारों को आप याद कर ले, जरूरी है। क्लियर, तो चलिए अगर क्लास में मजा आ रहा है, काम करना, लाइक कर देना, कंजूसी मत करना। लाइक करते तो हम लोग को पता चलता है यार कि मतलब एक्चुअली ये बच्चे क्लास पसंद कर रहे हैं या नहीं, इसलिए लाइक कर देना। क्लियर, तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, स्पेशली ऑप्शन बौद्ध धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में, तंत्र में। ठीक है, तो भैया इसका सही आंसर आप याद कर लेना, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो नालंदा अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो वह जो है, ठीक है, विद्या का एक महान केंद्र था। किसके? विशेषता किसके? तो बौद्ध धर्म में। ठीक है,
ओके। तो अब ये रहा अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया था, यह कहाँ था? क्लियर, यह कहाँ था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसके साथ ही याद कर लेना, जगह तो आपको याद हो गया होगा, अभी मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पे कहाँ है? डियर पार्क, ध्यान दीजिएगा, डियर पार्क। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दें, DEER डियर, ना कि DEAR डियर, ये मत समझिएगा, ठीक है। DEER डियर है, क्लियर। तो डियर पार्क में दिए थे। अब डियर पार्क है कहाँ? ऑप्शन राजगिरी, गया, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट मैंने बोला भैया ऑप्शन सी सारनाथ। क्लियर, कहाँ? ऑप्शन सी सारनाथ। ओके, तो अगर क्लास में मजा आ रहा है, एक काम कर दो, शेयर कर दो, आपके फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, जहाँ भी शेयर करना चाहते हो सबको शेयर कर दो। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो क्लास करने में मजा आएगा, इसलिए बोलता हूँ शेयर कर दो, ठीक है। और टॉपिक वाइज क्लासेस आपका बस 1-2 दिन बाकी है, ठीक है। जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लास करने में गारंटी देता हूँ मजा आएगा। वह दोपहर के समय होगा, ध्यान दीजिएगा। वह क्लासेस जो है दोपहर 12 या 1 बजे के लगभग में होगा, ध्यान दीजिएगा। दोपहर 12-1 बजे के लगभग में होगा, आप जरूर से जुड़ना, ठीक है। मैं टाइम आपको बता दूंगा, क्लियर, 1-2 दिन के अंतराल में, क्लियर। तो चलिए शेयर कर देना। ओके, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में गलत है? तो ध्यान दीजिएगा, अब जैन धर्म की बात आई, क्लियर। ऊपर जो चल रहा था वह क्या चल रहा था? कुछ क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, अब जो है यहाँ थोड़ा जैन धर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट जैनिज्म? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैन धर्म की बात हो रही है, यहाँ नोट रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। जो नोट रिलेटेड है उससे तो काट दो, बाकी जो 3 रिलेटेड है उसको याद करके रखना जरूरी है, क्लियर। तो ये रहा, जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव और अंतिम वर्धमान महावीर थे, क्लियर। अगला है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ओके, अब फिर अगला है त्रिरत्न सिद्धांत और 5 वर्त मुख्य शिक्षा है, क्लियर। अगला है जैन धर्म और बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो भैया इसमें गलत क्या है सुन लो, ऑप्शन ध्यान देना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, यह गलत है, क्योंकि वह क्या विश्वास करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? रॉन्ग कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है विश्वास नहीं करते थे, यह गलत बात है, वह विश्वास करते थे। तो इस चीज को नोट कर लेना, किस पे विश्वास करते थे, ध्यान देना आप, कर्म सिद्धांत, ध्यान देना, कर्म सिद्धांत पे जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज जान ले, क्या क्या सही है, क्या क्या याद करने लायक है, ठीक है। चूंकि यह गलत था, यह तो सही जान गए, ठीक है। अब यह 3 को भी आप लोग याद कर लो। अब यह 3 क्या है पहले सुन लो, क्लियर। तो यहाँ पे देखना, जैन धर्म के अगर पहले तीर्थकर की बात करें तो ऋषभ देव थे, ठीक है। यह क्वेश्चन मुख्य है, ठीक है, याद कर लेना। जैन धर्म के अगर पहले तीर्थकर की बात करें, आई थिंक सो पहले वाले क्लास में मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो जैन धर्म के जो है पहले तीर्थकर ऋषभ देव, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, क्लियर। अब अंतिम की बात करें तो वर्धमान महावीर थे, याद कर लेना, वर्धमान महावीर, ठीक है, या सिंपली महावीर आप याद कर सकते हो, ठीक है। और कितने नंबर पे थे? ध्यान देना, यह जो महावीर थे यह कितने नंबर पे थे भैया? याद कर लेना 24, ठीक है, 24 नंबर पे थे। यह भी इंपॉर्टेंट है, 24वां अगर कहा जाए तो भैया 24वां क्या है? यही मेरा होता है, क्लियर। अब चलिए इसके साथ 23वां भी सुन लें, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पार्श्वनाथ है, ठीक है। क्या है? 23वें अगर तीर्थकर की बात करें तो वह कौन थे? पार्श्वनाथ, क्लियर। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे मुख्य शिक्षा में क्या क्या आता है? त्रिरत्न सिद्धांत और 5 व्रत, ध्यान देना, त्रिरत्न सिद्धांत और 5 व्रत क्या है? मुख्य शिक्षा है, क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन से आई थिंक सो 4-5-6 ज्ञान आ गया होगा, क्लियर। यह जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है, इस चीज को आप मानते हो, क्लियर। तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? ध्यान देना, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे, ठीक है। अभी जो पहले, ध्यान देना, अभी जो पहले क्वेश्चन मैंने कराया उसमें इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, अगर ध्यान दिए होगे तब तो याद होगा, क्लियर। तो व्हाट डिड जैन गुरुज कॉल्ड बिफोर स्वामी महावीर? ऑप्शन है भिक्षु है, महर्षि है, महापुरुष है, तीर्थकर है, ठीक है। आई थिंक सो बहुत बच्चे को दिमाग में तुरंत आ गया होगा भैया इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तीर्थकर कहा करते थे, ठीक है। 24वां तीर्थकर, ठीक है, मैंने बोला, ठीक है, 24वीं अगर की बात करें तो 24वां मेरा यहाँ तीर्थकर है, क्लियर। अब इसके बाद बात करें कि यहाँ पे क्या कहा रहा है, जैन अगर गुरुओं को स्वामी महावीर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते थे?
मतलब महावीर से पहले की बात किया जाए तो क्या कहते थे उसको, तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले या तो याद कर ले। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो भैया रात के 8 बजे क्लासेस करवाया जाता है। सबको शेयर कर दो, ठीक है, वीडियो को फैला दो ताकि और सब बच्चे को फायदा, या फैमिली मेंबर में वगैरह और भी होंगे उनको शेयर कर दो अगर कोई जीडी की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर। और उसके बाद अभी जो आप क्लास देख रहे होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा भैया 8 बजे सुबह से यह क्लास चालू हो जाता है, इसलिए 8 बजे पक्का सुबह जुड़ जाया करो। क्लास करने में आपको बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ वगैरह सभी के क्लासेस करवाया जाता है, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। क्लियर, तो जरूर से आप जुड़ जाएं। क्लियर, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग एक काम कर देना, ध्यान से सुनना, आप लोग एक काम कर देना, कमेंट करना आप लोग कितना क्वेश्चन का सही आंसर देते हो, इसलिए आप एक काम कर देना, कमेंट जरूर से जरूर कर देना। क्लियर, तो ये रहा स्वामी महावीर के जन्म की घटना। देख लेना, यह भी एक क्वेश्चन है, बट 3-4 क्वेश्चन आपको मतलब ज्ञान देके जाएगा। चलिए, स्वामी महावीर के जीवन की घटनाओं एवं उनके स्थलों की सूची को सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इसका जवाब आप सही देना। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ है भैया, इसमें से आप जानो। ठीक है, निर्वाण इसका मतलब इनका कहाँ हुआ है, तो इसमें खोजो। ठीक है, अब पहली जैन संगति भैया कहाँ हुई थी, इनमें खोजो। ठीक है, जन्म स्थान क्या है, इनमें खोजो। ठीक है, तो भैया जन्म स्थान तो खैर मुख्य है, मैं आपको बताऊंगा जरूर, तो पहले आप मिला के बताओ। ठीक है, इसमें कौन सा मिलने वाला है, कहने का मतलब एक ऑप्शन 2 है कि एक है, इसमें से खोज के आप जल्दी से मेरे को बताओ। ठीक है, थोड़ा वक्त देते हैं, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं देंगे। क्लियर, तो इसलिए जल्दी से करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको सिंपली बताते हैं। पहला चीज़ आपको पता होगा, इससे भी आप आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अगर जन्म स्थान की बात करें, आपको पता होगा कुंडग्राम है। ठीक है, ध्यान देना। अब एक चीज सुन लो, कंफ्यूज करोगे। ठीक है, अगर बुद्ध भगवान की बात करें तो बुद्ध भगवान का क्या था, लुम्बिनी था। ध्यान देना, लुम्बिनी था। ठीक है, अब इनका क्या हो गया, कुंडग्राम हो गया। कंफ्यूज मत करना, बुद्ध भगवान का लुम्बिनी, तो भैया यहाँ महावीर की बात करें तो कुंडग्राम। 2 चीज क्लियर हो गया। ठीक है, भूलना मत, कंफ्यूजन भी मत हो, मतलब कंफ्यूज ही मत होना। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे इन दो जो नाम है, बुद्ध भगवान या तो महावीर, दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं। क्लियर, तो भैया जन्म स्थान मेरा हो गया 3। ठीक है, अब एक बात बताना, आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, साफ दिख रहा होगा भैया लास्ट में किसका 3 है, बस ऑप्शन बी का 3 है। देखे, बस एक सोच लो कि जन्म स्थान मालूम है तो भैया सबका आंसर निकल गया। लक देखो, ऐसा भी कभी कभी होता है। क्लियर, किसी में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वाजिब बात है कि वही मेरा सही आंसर होगा। तो चलिए इससे अब 3-4 नॉलेज भी ले लेते हैं कैसे। चलिए अब इसके बाद बात करें यहाँ पे भैया ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ध्यान देना, अगर महावीर की बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो जाम्बिक ग्राम में। ध्यान देना, कहाँ पे, जाम्बिक ग्राम, याद कर लेना, ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ग्राम, यहाँ ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ज्ञान, ये जाम्बिक ग्राम। क्लियर, तो इस तरह से आप कह सकते हो क्या, मतलब एक होता है ना, प्रोनाउंसिएशन से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ग्राम, एक तरह से लय बना करके। क्लियर, तो यह हो गया। अब अगला देखा जाए कि भैया निर्वाण कहाँ हुए थे, तो पावा में हुए थे। कहाँ, पावा में। ध्यान देना, निर्वाण इनका कहाँ हुआ था, पावा में। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं पहली जैन संगति। ध्यान देना, यह तो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ग्राम हो गया। अब पहली जैन संगति भैया ध्यान देना, पाटलिपुत्र में हुआ था। पहली जैन संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो एक चीज बताने, यह चारों आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपका। अब उसके बाद एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यह चारों तो क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट रख लो। ठीक है, हो सकता है आपको काम देगा बाद में। क्लियर, तो चलिए अब रहा ये आपका अगला प्रश्न, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है। महावीर स्वामी इज रिलेटेड टू विच क्षत्रिय डायनेस्टी। ऑप्शन शाक्य, जांत्रिक, लिच्छवी, वर्धन। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांत्रिक। याद कर लेना, अगर बात करें महावीर स्वामी तो भैया किस क्षत्रिय राजवंश से, ध्यान देना, किस क्षत्रिय राजवंश से बिलोंग करते थे, तो याद कर लेना जांत्रिक। क्या, जांत्रिक। तो भैया अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लो। अब बोलोगे क्यों ज्वाइन करें सर, तो भैया वहाँ अभी तक मैंने जितना भी PDF करवा रखा है, ध्यान देना, अभी तक मैंने जितना भी क्लासेस करवा रखा है A to Z का PDF आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगा। जाके वहाँ ज्वाइन करो और A to Z PDF को डाउनलोड करके एक बार पढ़ो, आपको देखना बहुत सारा नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो इसके यहाँ काम जरूर करना। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो सीधा टेलीग्राम पे जाओ, ग्रेविटी स्टडी सर्च करो, लोगो देख के ज्वाइन कर लो। क्लियर, फायदा उठाओ यार, फायदा उठाना मत छोड़ो इसमें। ठीक है, पढ़ाई है। ओके, तो ये रहा अगला प्रश्न, गलत जोड़ा छांटिए, सॉर्ट द रॉन्ग पेयर। भैया यहाँ पे भी गजब का कमाल है। कहोगे क्या, एक क्वेश्चन है लेकिन 4 क्वेश्चन का ज्ञान देख लीजिएगा। आज का क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से मैंने दिया है ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, तो भैया क्या गलत है पहले सुन लो। यहाँ अमाशय की बात करें तो पाचन हो गया। ठीक, यकृत की बात करें तो पितृ ये मतलब कह सकते हो कि पितृ श्रवण कह सकते हो, पितृ श्रवण। ओके, अब उसके बाद है अग्न्याशय, इंसुलिन और वृक्क है हार्मोन। क्लियर,
अब चलना, इसमें गलती क्या है? तो आई थिंक सो बहुत बच्चे को पता चल गया होगा भैया, ऑप्शन डी। ध्यान देना, ऑप्शन डी जो है वह गलत है, ठीक है। तो चलिए अब जो सही है उसको जरा याद कर लेते हैं। तो अमाशय का काम है पाचन, ठीक है, इट मीन स्टोमैक की बात करें डाइजेशन है, ठीक है। अब यकृत की बात करें तो पित्त श्रवण, ध्यान देना। लीवर जो है क्या, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, ध्यान देना, किसको सेक्रेट करता है? बाइल जूस को, ठीक है। और यही जो है बाइल जूस, ध्यान देना, बाइल जूस से जाके किस में जमा होता है? गाल ब्लैडर में होता है, ठीक है। गाल ब्लैडर में यह जमा होता है, ठीक है। ये जिसको कि पित्ताशय बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो? पित्ताशय, ध्यान देना, पित्ताशय इसको बोलते हैं, क्लियर। तो इस चीज को याद कर लेना। आई थिंक सभी के पहले क्लास में मैंने करवा दिया, खैर नहीं भी करवाया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद कर लेना, किस में जमा होता है? गाल ब्लैडर में। ध्यान से सुनना, स्रावित किससे होता है? स्रावित पूछा जाए तो भैया याद करना यकृत से, यानी कि लीवर से, ठीक है। लेकिन जमा किस में होता है? गाल ब्लैडर, जिसे बोलते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है। अब यहाँ पे पित्ताशय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, पित्ताशय भी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद बात करें अगर न्यास, पैनक्रियास, तो भैया इंसुलिन जो है, ध्यान देना, इंसुलिन ये इसी से निकलता है, ध्यान देना। अगर अग्न्याशय की बात करें तो इंसुलिन इसी से निकलता है। अब भैया इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो सुनो लो भैया, चीनी, डायबिटीज, शुगर जो भी बोलो, ठीक है, तो वह जो है इंसुलिन की कमी से ही होता है, ठीक है। अब वृक्क की बात करें तो भैया किडनी का काम क्या है? आपको पता है, रक्त का शुद्ध करना। भैया रक्त का शुद्ध करना क्या है? किडनी का काम है, इसलिए हार्मोन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, क्लियर। तो इसलिए भैया यह मेरा जो स्मेल है यह गलत है, क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिनियां कहलाती है, ठीक है। तो द वेसल्स डेट कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट आर कॉल्ड। ऑप्शन सिराएं, वेन्स, फुफ्फुस, सिराएं, पल्मोनरी वेन्स, धमनियां, आर्टरीज, फुफ्फुस, धमनियां, पल्मोनरी आर्टरीज, क्लियर। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, क्या कहा जा रहा है। मैं दो बात को यहाँ क्लियर करूंगा, ध्यान देना, दो बात को क्लियर करूंगा। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए, वेन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या कहा जाए? शरीर के अंगों से हृदय तक, ध्यान देना, शरीर के अंगों से हृदय तक लेके जाने वाली को क्या बोलते हैं? सिरा या वेन बोलते हैं, ठीक। अब इसी में क्वेश्चन रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स क्या? अभी शरीर से हृदय में गया, ठीक है, अब पूछ लिया जाए हृदय से शरीर, ठीक है, पूछा जा सकता है, इसलिए क्लियर अभी ही कर लो ताकि कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए, जानकारी भी हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कहा जाए हृदय से शरीर में जाएगा, तो वह अगर बात करें उसमें कौन सी वाहिनियां काम में आती है, तो याद कर लेना भैया, धमनियां या आर्टरीज। क्या? धमनियां या आर्टरीज, ओके। अब एक चीज यहां पे क्लियर कर लो भैया, पल्मोनरी वेन्स और फुफ्फुस धमनियां, ठीक है, यह दो क्या चीज है? तो भाई इस दोनों को क्लियर करने से पहले दो चीज समझ लेना, ठीक है। सिराएं की बात करें, इसमें अशुद्ध रक्त होती है, ध्यान देना, सिराएं की बात करें तो वह अशुद्ध रक्त उसमें होती है, और धमनियां की बात करें तो इसमें शुद्ध रक्त होती है, क्लियर, या आर्टरीज जिसको बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त होती है, प्योर ब्लड जिसको बोलो, ठीक है, और इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, क्लियर। यह दो बातें तो आपको क्लियर हो गया, इस दोनों को नोट कर लेना, या तो दिमाग में अभी ही कैच कर लो, क्लियर। अब चलिए इसमें एक और बात आती है, ठीक है, एक फैक्ट को सुनना, इससे आपका यह दोनों भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज सुन लो, यहाँ पे क्या कहा गया भैया, शरीर के अंगों से हृदय, ध्यान देना, शरीर के अंगों से हृदय में लेके जाना किसका काम है? वेन का काम है, क्लियर। शरीर के अंग से हृदय, वेन तो आ गया। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, अब फुफ्फुस वेन, यहाँ पे ध्यान देना, पल्मोनरी वेन्स की बात करें और पल्मोनरी आर्टरीज की बात करें, यह दो अलग उल्टा काम करता है, ठीक है। शरीर से हृदय में यह भी लाता है, ध्यान देना, शरीर से हृदय में यह भी वेन लाता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर बात करें फेफड़ा का, ध्यान देना, फेफड़ा से लेके हृदय में, ठीक है, फुफ्फुस जो सिराएं हैं, ठीक है, या पल्मोनरी वेन्स, उसी का काम है। चूंकि बात क्या रहता है, शरीर के अंगों से हृदय में लेके जाना किसका काम है? वेन का ही काम है, तो भैया यही वेन होगा मेरा, ठीक है। पल्मोनरी नाम चूंकि इसलिए पढ़ा, एक चीज ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसका एक खास बात क्या है कि इसमें अशुद्ध रक्त होता है, बट पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। इसका एक खासा यही है, ठीक है। यह पल्मोनरी लग जाने के मतलब है भैया कि यह फेफड़ा से लेके हृदय में जाएगा, ठीक है, यह जो वेन है, और इसमें शुद्ध रक्त होता है लेकिन वेन में अशुद्ध होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, दूसरा फैक्ट सुनना, धमनिया का काम क्या है? हृदय से किस में? शरीर में, हृदय से शरीर में, ठीक है। तो कहने का मतलब हृदय से फेफड़ा में, ध्यान देना, हृदय से अगर फेफड़ा में जाने की बात करें, ठीक है, तो उसमें भी मेरा काम क्या आता है? फुफ्फुस धमनिया आता है, ध्यान देना, फुफ्फुस धमनिया पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। चूंकि क्या है, यह भी मेरा हृदय से
शरीर में ही जा रहा है, मतलब फेफड़ा में ही कह सकते हो जा रहा है। अब इसमें एक चीज अनोखा बात है भैया, इसमें शुद्ध रक्त होता है। धमनिया की बात करें उसमें शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। बट अगर पल्मोनरी आर्टरीज की बात करें, ध्यान देना, पल्मोनरी आर्टरीज में अगर कहा जाए तो इसमें मेरा शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। आई थिंक सो अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से बैक जाके आप वीडियो फिर से देखो, ठीक है। नोट डाउन करके एक बार क्लियर कर लो, अभी क्लियर कर लो, बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कंफ्यूज करोगे, मेरे को पता है, क्लियर। तो अगर क्लास करने में आई थिंक सो मजा तो आ ही रहा होगा यार, सोचो मत, जाके लाइक कर दो। लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो, ठीक है। बच्चे जुड़ नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा, इसलिए जाके लाइक शेयर करो, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अभी तुरंत मैंने बोला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन? ऑप्शन है यहाँ हृदय, वृक्क, फेफड़े, यकृत, क्लियर। तो भैया इसका सही आंसर अभी जस्ट बोला है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, किडनी। किडनी को मैंने बोला ना कि रक्त शुद्ध करने का काम करता है, तो भैया यहाँ रक्त शुद्धिकरण का कार्य भी तो वही है, वृक्क या तो किडनी जिसको बोलते हो, क्लियर। तो कभी हिंदी एक चीज ध्यान देना, अगर हिंदी वाले बच्चे हो तो इनको वृक्क भी कभी कभी लिखा जाता है और कभी कभी इसको किडनी भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वृक्क रहे तो ये ना सोचे कि कुछ हटके, भैया वही है, क्लियर। अब इंग्लिश वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, किडनी ही होता है, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? व्हाट एंजाइम डज गैस्ट्रिक जूस कंटेन? ऑप्शन पेप्सिन तथा रेनिन, प्रो प्रोरेनिन, प्रोएप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और पेप्सिन, इंसुलिन और तथा पेप्सिन। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए पेप्सिन तथा रेनिन, ठीक है। तो याद कर लेना कौन सा एंजाइम जो है, क्या कहा जा रहा है, जठर रस में होता है। जठर रस, ध्यान देना, जठर रस या तो गैस्ट्रिक जूस की बात करें, इसमें कौन सा एंजाइम होता है तो याद कर लेना पेप्सिन और रेनिन, क्लियर। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, क्लियर। तो ये रहा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सुन लेना, ग्रंथि कहा जा रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ओके, तो ह्यूमन बॉडी हैज लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, ऑप्शन है यकृत, अग्न्याशय, जठर है, थायराइड है। तो आप लोग अभी के भी याद कर लेना, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत। भैया सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात कहा जाए तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि यकृत है। क्या है? यकृत है, लीवर जिसको बोलते हो, ठीक है, वह मेरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ा अंग कहा जाए तो त्वचा है, ध्यान देना, स्किन जिसे बोलते हो, त्वचा सबसे बड़ा अंग है, क्लियर। इन सभी बातों को आपको याद कर लेना है। ओके, अब अगला रहा, यह चिकित्सक नर्व नब्ज देखकर ज्ञात करता है। व्हाट डज द डॉक्टर नो बाय सीइंग द पल्स? मतलब पल्स को चेक करके वह आखिर, मतलब डॉक्टर जो है क्या जानने की कोशिश करते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे तापमान, हृदय की धड़कन, आई थिंक सो आपको पता होगा, श्वसन या तो रक्त। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय की धड़कन। तो हमारा जो हार्ट बीट है उसको चेक करता है, ठीक है, किसको? हाथ में जो नर्व है उसको टच करके, देखते होंगे बहुत बार टच करते हैं, ठीक है, ठीक है, लगभग अगर फीवर का केस रहता है तो लगभग चेक करते हैं। ओके, वही आपका हृदय का धड़कन देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज ध्यान देना, अगर स्वस्थ मानव की बात करें तो उनका हृदय कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार। ध्यान देना, 1 मिनट में, ना कि 1 सेकंड याद कर लें, 1 सेकंड में संभव ही नहीं है यार, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट में कितना बार? 72 बार स्वस्थ मानव का, यह पूछा जाता है, क्लियर। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, फेफड़े ढके रहते हैं, आई थिंक सो करवा दिया है मैंने क्वेश्चन। लंग्स आर कवर्ड, ऑप्शन हृदय वरण, फुफ्फुसा वरण, हड्डियों से, प्रायुपास्थी, ठीक है। इसका भैया सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय वरण से, ठीक है। हृदय किससे ढके होते हैं? यहाँ अरेस्ट नहीं होगा भैया, कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो क्या हो गया? हृदय वरण होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है? द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द बॉडी इज, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो आपको कहीं इस तरह का मिल जाए तो भैया जरूर से जरूर टिक कर लेना, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन रहा, शरीर के रोगों से बचाना, ऑक्सीजन ले जाना, भोजन ले जाना और रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन है शरीर को रोगों से बचाना। तो भैया निश्चित तौर पे आप याद कर लो, अगर श्वेत रक्त कण की बात करें, कणिकाओं, ठीक है, तो उसका उनका काम क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाना, ध्यान देना, शरीर के रोगों से बचाना है, ठीक है। अब उसी में आपसे पूछ लिया जाता है भैया RBC का काम क्या है, तो क्या करोगे? तो भैया सेल तक, ध्यान देना, ऑक्सीजन जो ढोना है उन्हीं का काम है, ठीक से, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना कह सकते हो, उन्हीं का RBC का ही काम है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आया, युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है लगभग, लाजवाब, अभी मैंने बताया, ठीक है। द यंग मैंस
हार्ट बीट्स इन 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली? ऑप्शन 90 बार, 100 बार, 82 बार, 72 बार। जवाब दो यार, इजी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 72 वाला भी जस्ट मैंने बोला, बोलने की कोई बात है नहीं। ये रहा अगला प्रश्न। सभी एंजाइम बने होते हैं, ऑल एंजाइम्स मेड? ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, खनिजों से? भैया एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, प्रोटीन से। याद कर लेना, अगर एंजाइम्स की बात करें तो सभी एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। ध्यान देना, प्रोटीन से, ठीक है। अब हमारे शरीर में ग्रोथ की बात करें, ठीक है, मतलब ऊंचाई जो बढ़ता है, ग्रोथ की अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो वह किस पे निर्भर करता है भैया? प्रोटीन पे। याद कर लेना, प्रोटीन पे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है भैया दाल वाल खाओ, ठीक है, अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जाके नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एकदम धांसू वीडियो आप देख सको, ठीक है। और उसके साथ ही लाइक नहीं किए हो, जाके लाइक कर दो, शेयर नहीं किए हो जाके शेयर कर दो, कमेंट नहीं किए हो जाके कमेंट कर दो। उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लो, हर एक चीज़ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर? तो आप टॉपिक वाइज क्लास का वेट करो, बस 1 से 2 दिन आपको मिलेगा, दोपहर में ही मैं समय आपको बता दूंगा। क्लियर? इसलिए आप जुड़ जाओ, वह भी क्लास धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको इसी तरह आगे बढ़ाते चलेंगे। बाय बाय।